नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दुनिया के एक महानतम ग्रंथ भगवद गीता की। ये एक ऐसी किताब है जिसका ज्ञान सदियों से लाखों करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाता आ रहा है। पता है, इसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है कि ये गागर में सागर है। मतलब सोचिए, एक छोटे से घड़े में पूरा का पूरा समंदर समाया हो। बिल्कुल वैसे ही इस एक छोटी सी किताब में ज्ञान का इतना विशाल सागर है जो हमारी बड़ी से बड़ी चिंता को भी शांत कर सकता है। तो सवाल यह है कि इतने बड़े ज्ञान के सागर को समझें कैसे। तो चलिए काम करते हैं। हम शुरुआत करेंगे सिर्फ एक बूंद से, गीता के पहले अध्याय के बस एक श्लोक से। आइए इसे जरा करीब से देखते हैं। तो ये श्लोक हमें सीधा ले चलता है कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। ये संस्कृत में है और जब इसे सुनते हैं ना, तो इसकी आवाज में ही एक अलग सी एक गंभीरता महसूस होती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? देखिए, यहां पर राजकुमार दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आचार्य जरा देखिए तो पांडवों की जबरदस्त सेना को। इसे सजाया भी किसने है? आपके ही एक बहुत होशियार शिष्य द्रुपद के बेटे ने। लेकिन गीता की खूबसूरती सिर्फ इसके शाब्दिक अर्थ में नहीं है। असली ज्ञान तो इसके पीछे छिपे हुए मतलब में है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, व्याख्या ये कहती है कि धृष्टद्युम्न सिर्फ एक योद्धा का नाम नहीं है, बल्कि ये एक प्रतीक है। किस चीज का? एक ऐसे मन का जो बिल्कुल दृढ़ हो, जिसका विश्वास कभी कभी न डगमगाए। इस बात को ना ये एक लाइन और भी साफ कर देती है। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। मतलब साधन जुटाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है मन को टिकाए रखना, उसे मजबूत रखना। तो असली लड़ाई कहाँ है? बाहर नहीं, हमारे अंदर, अपने मन को साधने की लड़ाई। तो एक श्लोक से हमने इतना कुछ समझा। अब जरा आगे बढ़ते हैं और गीता की उस शिक्षा को देखते हैं जो समय के साथ कभी पुरानी नहीं होती। सिर्फ हम ही नहीं, महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व ने भी माना है कि मुश्किल समय में गीता ही उनका सहारा थी। उनके ये शब्द बताते हैं कि गीता में कितनी ताकत है, कि वो घोर निराशा के पलों में भी एक मुस्कान ला सकती है, उम्मीद जगा सकती है। तो आखिर गीता की सबसे बड़ी, सबसे अहम सीख है क्या? वो एक शब्द में है, निष्काम कर्म। इसका सीधा से मतलब है, काम करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अब ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है ना? पर इसे 3 आसान हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। सबसे पहला, अपना जरूरी काम करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। दूसरा, जो भी नतीजा आए उससे जुड़ो मत, उसकी इच्छा मत करो। और तीसरा, सबसे जरूरी, जब काम कर रहे हो तो अपना ध्यान किसी बड़े मकसद पर रखो। तो सवाल उठता है कि हजारों साल बाद भी गीता इतनी जरूरी क्यों है? पहली बात तो ये कि ये सिर्फ संतों या ज्ञानियों के लिए नहीं है, ये हम जैसे आम लोगों के लिए भी एक गाइड है। दूसरी बात कमाल की है, आप इसे जितनी बार पढ़ेंगे, हर बार एक नया मतलब, एक नई खुशी मिलेगी। ये जीवन मृत्यु के डर से आज़ादी का रास्ता दिखाती है और हमारी जो कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं हैं, चिंताएं हैं, उनको शांत करती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जरा सोचिए, आज के दिन में ऐसा कौन सा एक जरूरी काम है जिसे हम बिना किसी नतीजे की उम्मीद किए बस एक कर्तव्य की भावना से कर सकते हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।